Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and as discussed yesterday, मार्केट एनालिसिस आपको दो स्विंग ट्रेड और निफ्टी के लेवल्स बताया था मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है नहीं कर सकता है। किसी ने कमेंट किया था कि कल भी एक बार आकर के एक वीडियो बना देना, तो जस्ट ऐसा फ्री बैठा था, सोचा वीडियो बना देता हूं आप लोगों के लिए कि कल जो हमारी बात हुई थी निफ्टी को लेकर के, इसे अभी बंद करते हैं। निफ्टी को लेकर के जो हमारी बात हुई थी क्या हुआ। ये वो लेवल्स थे जो मैंने आपको दिए हुए थे कि द मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था। मैंने बोला था यहाँ कहीं ओपन होगा, 100 पॉइंट्स नीचे ओपन होता है तो 7 यहाँ कहीं ओपन होता है या यहाँ कहीं ओपन होता है तो तुरंत इस लेवल पे सपोर्ट लेगा या इस लेवल पे सपोर्ट लेगा। मार्केट कहाँ ओपन हुआ, अप की डाउन, ऑब्वियसली यहाँ पे ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल है क्योंकि टेस्ट करके क्लोजिंग ऊपर दे दिया। इसका क्या मतलब होता है, जितने भी ट्रेडर्स कम मैंने कुछ भी टाइम स्पेंड किया आपको मालूम है, इसका मतलब है कि ये इस लेवल से सपोर्ट ले लिया। इसका सिंपल ये मतलब होता है द मार्केट हैज टेकन सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल। दिस इज अ वेरी बुलिश कैंडल। द मार्केट ओपन यहां होता है, इसको टेस्ट करके विक बना के देन एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है। दिस इज अ बाय सिग्नल, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल। एंड ये स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल के बाद मार्केट को मैंने आपको बताया था द नेक्स्ट लेवल गिवन वाज दिस वन। इस लेवल का ये टारगेट अचीव हो जाता है। द मार्केट गेव यू द टारगेट एट 1 पीएम के आसपास मार्केट ने टारगेट दिया। देन एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज था, उससे रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट। निफ्टी वाज टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट लेवल, बट उसे भी ब्रेकआउट करके क्लोज दे दिया। इट्स अ वेरी डिसिसिव क्लोज, इट्स अ वेरी बुलिश क्लोज, काफी बुलिश। बुलिश इसका मतलब काफी बुलिश होता है। द मार्केट इज वेरी बुलिश राइट नाउ। अभी कल के लिए क्या कर सकते हैं, अरे पहले ना कल के लिए ये कर सकते हैं कि पहले तो इसे फिबोनाची को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। पहले मैं ओके सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे सामने, जो नेक्स्ट लेवल है, द नेक्स्ट लेवल विच इज वेरी क्रूशियल इज दिस वन। अभी इस लेवल को हो सकता है कल सीधे गैप में ही टच कर दे हम। हो सकता है अगर गैप में टच हो गया तो फिर तो डेफिनेटली अगर ये गैप में ही इतना टच हो जाता है तो अगर गैप की बात करें तो डाउ जोन्स चालू हुआ होगा, अभी डाउ जोन्स से 1.5% अप, दैट मींस द सिंगापुर निफ्टी इज अराउंड 768 और क्लोजिंग कहाँ हुई है, ज्यादा ऊपर तो नहीं सिंगापुर निफ्टी, बट डाउ जोन्स की ओपनिंग देख के लग रहा है द मार्केट विल ओपन सीधे टच कर देता है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। बट अगर साइडवेज थोड़ा खुलता है ना, यहाँ कहीं खुलता है, लाइक यहाँ कहीं खुलता है, तो गाइज ये आपका पहला टारगेट डेफिनेटली आपको अचीव होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स बता रहा है। वंस दिस इज डन अगेन यू विल रीच द हाइज को टेस्ट करने के लिए आएंगे। तो दिस इज दीज आर टू इंपॉर्टेंट लेवल्स 824 एंड 890 900 8 900 ही कह देते हैं। 15 900 आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर यू टुमारो। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये मूविंग एवरेज भी ध्यान रखना, अगर गलती से मार्केट रिवर्स करता है तो द मार्केट विल कम बैक अगेन टू टेक सपोर्ट फ्रॉम दिस वाज एनालिसिस, पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी। कल क्या करना है थोड़ा मैं आपको उत्तर क्लियरली नहीं बता रहा हूं क्योंकि कुछ क्लियर नहीं, कितना बड़ा गैप अप खोलेगा तो कुछ ज्यादा अच्छा देने के लिए हिंट है नहीं, तो बस आपको बता दिया क्या क्या चीजें हो सकती हैं। टीसीएस में आपको ये लेवल्स दिए हुए थे, अगर आपको याद होगा तो बोला था बिल्कुल शॉर्ट मत करना, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग ना दे तो वेट करना। देखो उसने एग्जैक्टली छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहीं से एग्जैक्टली उस वीक मैंने एक भी लेवल ऊपर रुपए नीचे ऊपर नहीं किया है, वहां से सपोर्ट लेकर के अभी ये एक ऐसा सिंपल सा एक पैटर्न बना के रखा हुआ है। क्या मतलब है, सिंपल मतलब है कि शॉर्ट करेंगे अगर कल ये नीचे की तरफ ओपन होता है तो, बट वो लग नहीं रहा है वो नीचे तरफ ओपन होगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होता है अगेन यू विल सी लाइक थोड़ा सा मैं आपके लिए लेवल्स मैं वापस से मार्केट करूंगा। ये रहा, अगर कल मार्केट बुलिश जाता है तो दिस 3308 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट इन टीसीएस कल के लिए। और अगर अगर ये गैप डाउन खुल के नीचे जाता है तो स्विंग ट्रेड एक्टिवेट होता है। मैंने बताया आपको स्विंग ट्रेड एक्टिवेट होता है इस ट्रेंड लाइन के टारगेट के लिए। एंड अगर गैप अप खुलता है तो दोबारा ये लेवल टेस्ट करेगा। तो इंट्राडे ट्रेड भी बता दिया, स्विंग भी बता दिया आपको। टीसीएस में सन फार्मा भी आपको बताया था मैंने, सन फार्मा में भी देखो मैंने बताया था आपको कि एग्जैक्टली एक पावरफुल कैंडल बनेगी, आज बनी, एक अच्छा खासा पावरफुल कैंडल बना यहाँ पे। और अभी की बात करेंगे फिलहाल तो इसने बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनाया हुआ है। मैं बताता हूँ पैटर्न का मतलब क्या है, ये देखो एकदम इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये जो पैटर्न है ना, दिस इज काइंड ऑफ एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, लाइक मार्केट सपोर्ट ले लिया लेकिन मार्केट संभाल नहीं पाए, नीचे गया, लेकिन बुल्स ने वापस से मार्केट को ऊपर लेके आए एंड देन अगेन बुल्स ने संभाल लिया है एंड ब्रेकआउट लेवल पे। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल बुलिश पैटर्न। सो कल मैंने इसके लिए आपको स्विंग ट्रेड बोला था, मैं आपको सन फार्मा में इंट्राडे ट्रेड बता रहा हूं। दिस इज योर फर्स्ट टारगेट फॉर इंट्राडे ट्रेड, इट इज अ 9 रुपीज टारगेट, 1.5% टारगेट है सन फार्मा में मिनिमम। और अगर इसको हिट कर रहा है और इसे ब्रेक कर देता है ना कल, ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है
तो व्हाट कैन आई टेल यू, इट्स गोइंग टू बी अ गुड स्विंग ट्रेड एज वेल। ठीक है, तो ये मैं एक्स्ट्रा बता दिया कल के लिए, सन फार्मा पे कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील ये क्यों सामने आ गया मेरे, क्योंकि एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे था। मैं दिखाता हूं पहले कि ये देखो, ये पहले ना बता दूं 24 में को सपोर्ट लिया हुआ है, 26 में को इसे जोन बोलते हैं। देखो एक पहले नीचे वाला एरिया 671, देन ऊपर 673, तो ₹2 का जोन हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट जोन था यहाँ पे, सप्लाई जोन, राइट, सॉरी डिमांड जोन। यहाँ पे मार्केट की डिमांड है, मार्केट ऊपर जाता है यहां से बार बार। यहां पे फिर ये सप्लाई जोन की तरह बिहेव करने लग गया, रेजिस्टेंस मिला, दोबारा टेस्ट कर रहा है। 50 मूविंग एवरेज है, बहुत क्रूशियल लेवल पे, मतलब कि मूविंग एवरेज हटा भी दूं अगर, तो सिर्फ आप ये सिर्फ एरिया को देखो, बहुत क्रूशियल लेवल है। मूविंग एवरेज लगा दिया, एक डबल कन्फ्लुएंस, एक डबल कंफर्मेशन मिलता है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको तोड़ना पड़ेगा एक पावर कैंडल के साथ, एक गैप अप के साथ, अगर बुलिश होना है तो। अगर ये बुलिश होता है कल, तो जेएसडब्ल्यू स्टील, ये भी एक बहुत बुलिश पैटर्न है। देखो मैंने बताया ना, ये लॉन्ग टेल ये दिख रहा है, ये कैंडल भी बता रही है कि बुलिश है। अगर कल ये बुलिश होता है तो जेएसडब्ल्यू वुड बी अ गुड बुलिश स्टॉक फॉर यू, ओनली फॉर अ नॉर्मल टारगेट, नॉट फॉर अ मेगा सुपर मेगा टारगेट ऑफ 3-4%, लाइक 1% और 1.5% का इंट्राडे टारगेट ले सकते हैं। और अगर ये गैप अप खोल के, फिर ऑब्वियस ही बात है, खुलते ही ट्रेड नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए मार्केट 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर। 11 बजे अगर ट्रेड मिलता है तो बहुत अच्छा होता है। मैंने कई बार मेरे पुराने वीडियोस में बताया हुआ है वीवा पिवट वाले कि अगर 11 बजे ट्रेडिंग जो मिलती 10:45 के बाद, काफी बेटर होती। फर्स्ट ट्रेड में अ लॉट ऑफ टाइम्स यू लूज। तो अगर ये साइड गैप अप खोल के साइड, अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है ना, यू विल अगेन एम फॉर दिस। सो नो स्पेकुलेशन की कल ऐसा ही होगा, बट टोटल प्रिपरेशन की, अगर नीचे साइड आता है तो ट्रेंड लाइन का वेट करके शॉर्ट करना, और अगर अप साइड जाता है तो फिर अप साइड जाता है रुकना, थोड़ा थोड़ा रिट्रेस करने देना। अगर यहां पे आके उठता है तो बहुत ही वेल एंड गुड है, और अगर कंसोलिडेट होके ऊपर जाता है तो भी वेल एंड गुड है। ये तीनों केसेस में आप ट्रेड कर सकते हो। तो यार ओके, सो आई थॉट टू जस्ट टू शेयर दिस विद यू। इसमें बात करें तो ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। मेटल सेक्टर थोड़ा सा वीक, मतलब लैगिंग इस कॉर्नर में ही है, बट स्टिल स्टिल जेएसडब्ल्यू स्टील, इसीलिए मैं श्योर नहीं हूं कि ऊपर की नीचे, बट दोनों केसेस में मैंने आपको चीजें बता दी। बाकी सब कुछ वैसा ही है। आईटी सेक्टर इज वेरी स्ट्रांग राइट नाउ, है ना। एफएमसीजी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, सन फार्मा के लिए, टीसीएस के लिए भी मैंने बताया अगेन, क्योंकि स्ट्रांग है। अगेन दिस कुड गिव यू अ गुड बाय, जो यहां से 3384 के ऊपर इनिशिएट होता है, यहां तक के लिए 3308 के लिए। All right, guys. So that's it for the post market analysis and some ideas for Tuesday's trading. Huh? Thank you so much.